सभी को बहुत बहुत कृपा प्राप्त हो भगवान श्री कृष्ण की, यही अभिलाषा लेकर हम सभी लोग ध्रुव जी के प्रसंग के माध्यम से अपने जीवन में यह शिक्षा, यह संस्कार अवश्य लावें कि हमें बाल्यावस्था से ही भगवान कृष्ण की भक्ति कब से करनी है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें बाल्यावस्था से करनी ही है प्यारे, और इसमें कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं प्यारे। यदि हम नहीं किए हैं तो हम अपने बच्चों को हम करने के लिए प्रेरित अवश्य करें प्यारे, बाल्यावस्था से, क्योंकि बाल्यावस्था में किया हुआ भजन, की हुई भक्ति अमृत के समान होती है। ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम राजा पृथु हुआ। श्री पृथु जी ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का संकल्प लिया। ध्यान देना, यदि हम कोई भी शुभ कर्म करने का संकल्प लेकर शुभ कार्य करते हैं और उसमें कुछ व्यवधान आ जाए, कुछ विघ्न बाधा आ जाए, तो कभी धैर्य मत खोना, क्रोध मत करना, हमेशा गंभीर बने रहना। आज पृथु जी 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लिए। 100वां अश्वमेध यज्ञ अभी करने जा रहे थे, अब पूर्ण हो जाएगा वो अश्वमेध यज्ञ। उसी समय एक बाधा आ गई। क्या? अश्वमेध यज्ञ का अश्व देवराज इंद्र के द्वारा चुरा लिया गया, क्योंकि जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करता है उसको इंद्र का पद मिलता है, इंद्र की कुर्सी मिलती है, और सभी को अपने अपने कुर्सी की चिंता तो होती ही है। इंद्र ने व्यवधान किया, परिणाम क्या हुआ? राजा पृथु अब इंद्र को दंड देने के लिए, थोड़ा क्रोध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी समय भगवान ब्रह्मा जी पहुंच गए। राजन, ये क्या कर रहे हो? क्रोध मत करो। यदि आप क्रोध करोगे ना तो 99 अश्वमेध यज्ञ जो आपने संपन्न किया है उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा। क्रोध करने से बहुत हानि होती है। अब घाटे का सौदा कौन करेगा जी? सभी चाहते कि हमें लाभ मिले, हमारा व्यापार आगे बढ़े, हमारी भक्ति आगे बढ़े। तो क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना, कभी क्रोध करना ही नहीं चाहिए बेटा, नहीं करना चाहिए। राजा पृथु मान गए, ठीक है मैं क्रोध नहीं करूंगा। यदि हम सभी लोग क्रोध करते हैं तो हम अपने क्रोध करने से पहले वाले जितने भी पुण्य कर्म किए हैं वो सारा पुण्य हमने समाप्त कर दिया। इसलिए क्रोध बिल्कुल नहीं, क्रोध नहीं किया राजा पृथु ने। तो क्या हुआ? भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में यदि आप अपने अनुकूल परिस्थिति न होने पर भी यदि क्रोध नहीं करते हैं तो भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए, आ गए। राजन, हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए? राजा पृथु बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु, आपको यदि मुझे देना ही है तो मुझे क्या दीजिए? आहा, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर हृदयान्मुखज्जितो विधत्स कर्णायुतमेशमेवरः। प्रभु, यदि आपको मुझे देना ही है तो आप मुझे क्या दीजिए? पहले क्या क्या नहीं चाहिए उसकी लिस्ट बता दिया है। हम लोग क्या करते हैं, अपने पति जब कभी वो खुश होते हैं तो जो जो चाहिए उसकी लिस्ट पहले हम देते हैं। देखिए हमको ये चाहिए, ये जो भी है, साड़ी, हार, एनिवर्सरी आने वाली है ना, और जो भी चाहिए जी। अब मैं
आपकी सारी पोल पट्टी नहीं खोलना चाहता हूं, आप बड़े अच्छे हैं। लेकिन राजा पृथु क्या कह रहे हैं, प्रभु पहले मुझे जो चाहिए वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो मुझे नहीं चाहिए वो आप सुनिए। क्या? न काम ये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव। प्रभु मुझे मोक्ष का पद नहीं चाहिए, मोक्ष का पद भी नहीं चाहिए। अर्थात इंद्र जो व्यवधान कर रहा था कि 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के बाद राजा पृथु को लगता है कि इंद्र का पद ये ले लेंगे। प्रभु जब मुझे वैकुंठ के पद की भी अभिलाषा नहीं है तो इंद्र का ये तुच्छ पद मैं कभी चाहूंगा? मानो राजा पृथु इंद्र को सुना रहे हैं, अरे इंद्र सुन, तू क्या सोच रहा था? मैं अश्वमेध यज्ञ इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे तुम्हारा पद चाहिए, तुम्हारी कुर्सी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहा था। भगवान ने पूछा, राजन आपको मोक्ष पद क्यों नहीं चाहिए? तब राजा पृथु बोलते हैं, प्रभु आपके वैकुंठ धाम में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु वहां पर एक चीज नहीं है। भगवान भी शक पका गए, अरे ये भक्त, ये कैसा भक्त है, क्या बोल रहा है ये कि हमारे यहाँ वैकुंठ में किसी चीज की कमी कभी हो सकती है? सोचो आप लोग, जहां भगवान लक्ष्मीपति स्वयं विराजमान है वहां पर किसी वस्तु की कमी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लेकिन आज राजा पृथु बोल रहे हैं, प्रभु आपके वैकुंठ धाम में एक चीज की कमी है। भगवान श्री हरि को भी आज तक ये बात मालूम नहीं रही होगी शायद। कौन सी बात है, कौन सी कमी है बताओ? प्रभु आपके धाम में सब है, सभी आपके भक्त बनकर आपको याद करते रहते हैं, आपका चिंतन करते रहते हैं, उनको भूख प्यास भी नहीं लगती है, हमेशा आनंद ही आनंद रहता है उनके जीवन में। लेकिन हे प्रभु जो आनंद पृथ्वी लोक में है वो आनंद आपके वैकुंठ लोक में नहीं है, क्योंकि वो एक चीज नहीं है। भगवान कहते हैं, अरे राजन जल्दी वो बताओ ना, वो एक चीज कौन सी है जो वैकुंठ में नहीं है? तो राजा पृथु बोलते हैं, प्रभु पृथ्वी लोक में सत्संग है, कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, कथा पंडाल लगता है, लेकिन वैकुंठ धाम में सत्संग कथा पंडाल लगता ही नहीं है। इसलिए हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें मोक्ष पद चाहिए ही नहीं प्रभु।